कर गया सर। ट्रैक तो बनना है। पानी नहीं क्यों बड़े अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आज है संडे और संडे का दिन जो पता है सबको कि किस तरीके से गुजरता है। सारे जेंट्स वगैरह घर में होते हैं और काम करना बहुत मुश्किल होता है इस दिन, क्योंकि ये लोग कहते हैं हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बेड पे बैठे हुए हैं और बेड सही करना है तो बेड से भी नहीं हटते कि नहीं हम नहीं हट रहे, हम इधर से सही कर लो उधर से सही कर लो। सो आज जो है आज है 11 फेब और आज जो है मेरे जेठ और जेठानी की एनिवर्सरी है। तो उससे मैंने ये सोचा कि मैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज़ दूँ, उनके लिए कॉकटेल कस्टर्ड बनाऊँ। जो कि मैंने कॉकटेल कस्टर्ड पहले तो नहीं बनाया, नॉर्मल जो कस्टर्ड बनते हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कस्टर्ड के मैंने बस वही बनाया है, बट आज मैं कॉकटेल कस्टर्ड ट्राई करने वाली हूँ। और तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो घर में बनती रहती हैं, बट आप जब किसी के लिए स्पेशली किसी दिन बनाते हो तो उसकी जो होती है ना एक बात, वो एक अलग होती है, तो सामने वाले को भी स्पेशल फील होता है और इन छोटी छोटी सारी चीज़ों से ना आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है। तो ये है कि मैं आज कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ उनके लिए और आप लोग देखें मेरी रेसिपी। पहले तरह छोटे मोटे मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं कस्टर्ड बनाने जाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख सी लग रही थी। सुबह का नाश्ता किए हुए थे और ये शाम के 4-5 बज रहे थे। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा बहुत कुछ खाया, उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी, मुझे कपड़े धोने थे। तो मैंने कपड़े धोए और यहाँ पे सब कपड़े धोने के बाद जब मैं नीचे गई बनाने के लिए कस्टर्ड, तो उस टाइम पे मेरी सास रोटी पका रही थी। वो यही कहने थी मुझे पता था एक तो मैं एकदम से अब भूख ना लग जाए, तो मैंने सोचा पहले रोटी वगैरह बना लूँ। मैंने कहा चलें आपको उनकी मैं रोटी दिखाऊँ। मेरी सास जो है वो उल्टे तवे पे ही रोटी सेकती हैं। मतलब मैं जब मैं बनाती हूँ तो मैं पहले थोड़ी सी रोटी सेक के उसके बाद तवा हटा के मैं सेकती हूँ, और मेरे साथ ऐसे रोटी पकाती हैं। ये भी अच्छी बनती है, वो वाली भी बहुत अच्छी बनती है, वो वाली और फूल जाती है रोटी। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मेरे पास ये है फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, मुझे लगा था कोई अलग से कोई रेसिपी होगी कॉकटेल कस्टर्ड बनाने की, बट कोई चेंज नहीं है। जस्ट मैंने ये फ्रूट कॉकटेल डाला था, तो इसका मतलब यही होता है कि जो ना आपका कॉकटेल कस्टर्ड बन गया। मुझे लगा था कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी था। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ थी हमारे पास, और मेहरान को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है कस्टर्ड में, और मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि कस्टर्ड का टेस्ट ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ थी, बनाना थे, और कस्टर्ड में डालने के लिए सभी को पता है। और उसके बाद फिर हमने जेली भी डालनी थी। जब तक जेली ना हो कस्टर्ड में तो मज़ा ही नहीं आता, और जेली भर भर के ना खाई जाए तो उसकी तो फिर एक होता है ना कि जेली तो होती ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले दूध बॉईल किया। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने एक प्याले में बाउल में दूध निकाल के उसमें मैंने कस्टर्ड मिक्स करना था। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ होता है ना कस्टर्ड में, बिल्कुल गलत ही लिखा हुआ होता है कि आप सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड करो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ पे 10 टू 12 स्पून्स लिए थे, वो भी एकदम फुल भर के उसमें मैंने ऐड किया था ये। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा नहीं डालें तो कस्टर्ड बिल्कुल पतला हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे समझें कोई 2 किलो दूध का होगा शायद, मुझे अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी तरफ मैंने जेली के लिए पानी बॉयल करने रखा और बनाना कटिंग करने लग गई, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से अगर हम कट करके रख दें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। पानी भी बॉयल हो गया था, फिर मैंने प्याली में गर्म पानी थोड़ा-सा निकाला, उसमें जेली ऐड की, थोड़ा-सा मिक्स किया, उसके बाद और मैंने गर्म पानी ऐड करके उसको अच्छे से चलाया ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से हो जाए। फिर मैंने उसको एक बाउल में निकाल के उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडी करने के लिए। दूध भी बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसमें शुगर ऐड की, अच्छे से उसको मिक्स किया। देन मैंने कस्टर्ड का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और थोड़ा-थोड़ा पेस्ट ऐड करते जाते हैं और चलाते जाते हैं, और रुकते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम रुक जाएँ तो इसमें गाँठें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कस्टर्ड चलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितना गाढ़ा हो चुका था पक-पक के, और यहाँ पे एक चीज़ तैयार हो गई थी।
फिर मैंने कॉकटेल का बॉक्स ओपन करके सारे इसके फ्रूट कॉकटेल्स निकाल लिए थे। इसमें तो बहुत सारा पानी भी निकलता है फ्रूट्स का, तो हमने क्या करना होता है, फ्रूट्स के पानी को बिल्कुल अलग कर लेना होता है, क्योंकि जो पानी होता है ये हम कस्टर्ड में नहीं डालते, वरना कस्टर्ड का टेस्ट पूरा बेकार हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अलग कर लिया था और पूरा फुल ग्लास इसका पानी निकलता है। आप चाहें तो इसको पी भी सकते हैं, मज़े का होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी थी। अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करना था। यहाँ पे मैं केक कट कर रही थी। मेहरान केक लेकर आना भूल गए थे, तो मैंने इरहा के सुपर केक मैं इनको खिलाती हूँ, मैंने वो कट किए इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड कर रही थी। पहले मैंने केक्स डाले, फिर मैंने बनानास डाले, देन उसके बाद मैंने कॉकटेल ऐड किया इसमें। उसके बाद जो कस्टर्ड मैंने बनाया था वो सारा मैंने कस्टर्ड एक साथ ही डाल दिया। मैंने कोई लेयर्स वगैरह नहीं लगाई थी, मैंने सारा हाथ के हाथ यूँ डाला था। यहाँ पे फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका था, जम चुका था। अब मैंने इसमें जेली ऐड करनी थी, जेली भी जम गई थी, और इसकी मैंने टॉपिंग करनी थी स्ट्रॉबेरी और जेली से। तो मैंने, और यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी हम लेकर आए थे कस्टर्ड में लगाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं हार्ट बना दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं साइड में पूरी एक बॉर्डर बना देती हूँ स्ट्रॉबेरीज़ का। सो यहाँ पे मैंने जल्दी से सारा मैंने टॉपिंग की, क्योंकि खाना भी आ चुका था, और मैंने जल्दी से जब खाना आया तो मैंने इसकी टॉपिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं और मेहरान किसी काम से बाहर चले गए थे। सो यहाँ पे मैं जल्दी टॉपिंग कर रही थी, और यहाँ पे आधी चीज़ें हो चुकी थी और थोड़ी सी रह गई थी। अब मैं जेली लगा रही थी, और मैंने बीच में भी स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन बनाना था। और यहाँ पे मेरा कॉकटेल कस्टर्ड बिल्कुल रेडी था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जैसी टॉपिंग की थी, जेली थोड़ी आड़ी टेढ़ी कट गई थी, बट कोई बात नहीं, होता है। और यहाँ पे मैंने टैग भी लगा दिया था एनिवर्सरी का। अब जस्ट हम खाना खाने जा रहे थे। सो सबको बहुत पसंद आया मैंने जो कस्टर्ड बनाया, और बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, क्योंकि संडे था तो सबने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था। मैंने भी कुछ नहीं खाया था, जस्ट फ्रूट के अलावा। सो फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। मैं आपको दिखाती हूँ हमने बाज़ार से क्या मंगवाया था। हमने मंगवाया था प्लेटर, जो बहुत टेस्टी था। मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम प्लेटर ट्राई किया था, क्योंकि हमेशा जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें मंगवाते हैं, कोई बिहारी बोटी या मलाई बोटी कुछ भी। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम प्लेटर ट्राई किया था। इसके चावल भी बहुत टेस्टी मज़े के थे, और जो भी इसमें चिकन टिक्का और मलाई बोटी थी सब बहुत अच्छी थी। सो ये थी संडे की छोटी सी मिनी सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आप लोगों को पसंद आया मेरा व्लॉग, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।